हम लोग जिस अधिकार से वोट देना जानते हैं उसी अधिकार से उसको उखाड़ना भी जानते हैं। स्वर्ण समाज के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को मेरा तो उतना उपाय नहीं है, लेकिन इतना गट्स जरूर है हम लोग का कि अगर चाह दें तो जिस बल पे हम लोग वोट देकर उनको काबिल बैठाया गया है कि जाके वहाँ पे संसद में पारित में ताली जो बजा रहे हैं, तो कल हिजरा का नपुंसक भी बनकर ताली बजाना पड़ेगा उन लोग को, ये चेतावनी देते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव इस चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के राम जानकी मंदिर पे, और आप देख सकते हैं हमारे समक्ष यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया है और यूजीसी को लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया और क्या कुछ कहते हैं उपस्थित लोग, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि स्वर्ण वर्ग से जितने भी तमाम वो नेता है, जैसे कि जब से ये कानून लागू होने की बात हुई और कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये सब के सब चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं, तो उन तमाम स्वर्ण वर्ग के जो भी नेता हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि वो किसी भी पार्टी के हो? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिस अधिकार से वोट देना जानते हैं उसी अधिकार से उसको उखाड़ना भी जानते हैं। स्वर्ण समाज के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को मेरा तो उतना उपाय नहीं है, लेकिन इतना गट्स जरूर है हम लोग का कि अगर चाह दें तो जिस बल पे हम लोग वोट देकर उनको काबिल बैठाया गया है कि जाके वहाँ पे संसद में पारित में ताली जो बजा रहे हैं, तो कल हिजरा का नपुंसक भी बनकर ताली बजाना पड़ेगा उन लोग को, ये चेतावनी देते हैं। बैठक में जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों को किस तरह से इस कानून को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है? इस बैठक में आए हुए सभी लोगों का मार्गदर्शन भी मिला और उन लोगों के द्वारा भी मार्गदर्शन मिला, और हम लोग के द्वारा एक निश्चित समय सीमा ये प्रेरित की गई कि अगर भारत बंदी होता है तो हम लोग, जैसे सत्याग्रह यहाँ से आंदोलन चालू हुआ था, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से ही बंदी का असर मिलेगा। और आज बैठक में बहुत अच्छा से हुआ कि पुतला दहन भी किया गया है यूजीसी के विरोध में, क्योंकि जब तक काला कानून नहीं हटेगा तब तक विरोध मार्च हम लोग का होता रहेगा। क्या कर रहे हैं आप? हम यही बोलना चाहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा। अभी तक हम जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं सुनी गई, हमारे मौलिक अधिकार को नहीं माना गया, तो याचना नहीं अब रण होगा। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, झुकाने वालों में से हैं, और हम विधि को भी ये बात सूचित करना चाहते हैं और सरकार को भी कि अगर इसको नहीं लिया गया तो हम लोग रण करेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, और जीवन जय या मरण होगा, लेकिन रण होगा तब तक जब तक कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक तब तक रण होगा। देख सकते हैं, क्या कहिएगा भैया इस कानून को लेके? हम कहेंगे कि जिस विश्वास से हम लोगों ने सरकार पर अपना मत दिया और सत्ता में ला करके और इस भारतवर्ष की जनता के लिए जो हित का हम लोगों ने सोचा, उसमें हमारी सरकार ने हमको दो पार्टियों में बांट दिया और उसमें सवर्ण जातियों को उन्होंने अपराधी घोषित कर दिया। हम सरकार से ये बार बार निवेदन करते हैं कि बार बार हमको जगाए नहीं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई विरोधाभास ऐसा न करे कि हम लोग गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं। अगर हमको ऐसा ही सरकार मजबूर कर देगी तो हम लोग गलत कदम उठाने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अगला पीढ़ी जो है कि हमको गाली न दे, जो गाली आज ये लोग दे रहे हैं कल हमारे बच्चे भी हमको गाली न दे। और इसके लिए हम कर्मबद्ध से और अपने समाज को लेकर के और पूरे भारत के लिए जो इन्होंने दो पार्टियों में बांट दिया है, अगर ऐसा है तो अगर सरकार से हम निवेदन करते हैं कि अगर बांटना ही है तो हमारे लिए अलग राज्य भी बना दीजिए, हम अपनी सरकार बना लेंगे, हम लोग उसी में जीते रहेंगे, किसी को भय नहीं रहेगा हमसे। अगर भय है तो वो भय को मिटा दे। अच्छा, एक बात बताइए कि एक बहुत दिन पहले एक ने आपने पंक्तियाँ सुनी होगी कि बटोगे तो कटोगे, तो फिर ये कानून क्या कहता है? कानून कहता है, वो लोग कहता है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आज बांट करके उन्होंने काटने का काम शुरू कर दिया है। तो उसी कानून ने किया है ना, वही कानून का नारा तो ये था। यीशु जी के तहत आज काटने का वो प्रक्रिया कर दिया है कि हम लोगों को काटने पर मजबूर कर दिया है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कटें, तो हम लोग कटने के लिए भी तैयार हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन हम यही चाहेंगे कि हमारा भारत के लोग एक विखंडित न हो, हम लोग एक साथ रहें, मिल करके रहें, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग मिल करके रहें। बस उससे प्रार्थना है, सरकार से हमारी प्रार्थना है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी प्रार्थना है कि इस पर संज्ञान ले करके इस भारत को बंटने से वो रोकें। तो सर, यूजीसी जो काला कानून है उसको लेके सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को मैं दो पंक्तियों में निपटाना चाहूँगा कि डर कर हार मान ले वो वीर नहीं है, जो बुझा न सके प्यास वो नीर नहीं है, कुर्सी पर बैठे नेताओं तुम्हें भ्रम है, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। देखा आपने कि कितनी बड़ी बात बोली कि सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। क्या कहते हैं भैया आप?
यह यूजीसी जो काला कानून है, यह स्वर्णों को केवल बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, विश्व स्तरीय पे बदनाम किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे का और हमारा भविष्य खराब हो सके, लोग हम लोग को मतलब हिटलर जैसा साबित कर सके, यही सरकार कर रही है। क्या कहते हैं भैया? यूजीसी कानून अगर वापस नहीं लेती है सरकार तो आने वाला भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, हम लोग के बच्चे के आने वाला भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए सरकार को यूजीसी कानून वापस लेना चाहिए। मनोहर लोहिया का स्टेटमेंट है कि जब सड़कें खामोश हो जाए तो सांसद आवारा हो जाती है। तो जिस प्रकार एक तरफ सरकार संविधान की दुहाई देती है और संविधान हमें यह अधिकार देता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, एक तरफ जहां संविधान समानता का अधिकार देता है, तो दूसरे तरफ सरकार जो इस प्रकार की पॉलिसी ला रही है जिसमें एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जो स्वर्ण वर्ग है 30 से 35%, उन छात्रों का इस यूजीसी कानून के तहत उनका शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा। क्योंकि जब इसमें एक यूजीसी के द्वारा जो कानून लाया गया, इसमें एक धारा है, धारा 3C, इसमें पूर्ण रूप से SC ST और OBC को अग्रिम बताया गया है और स्वर्णों को अपराधी घोषित किया गया है, स्वर्ण छात्रों को अपराधी घोषित किया गया है। यहाँ तक कि उसमें अगर इस तरह का कोई भी भेदभाव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो है, जिसका गाइडलाइन कहता है कि अगर कोई भी SC ST या OBC का छात्र अगर किसी भी तरह का किसी स्वर्ण वर्ग के छात्र के ऊपर कंप्लेंट करता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई बचाव के लिए स्वर्ण वर्ग के छात्रों को के हित की बात नहीं कही गई है। यहाँ तक कि उनको कैंपस से, यूनिवर्सिटी से भी पूरे 1 to 4 सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ आज स्वर्ण वर्ग के छात्रों के हित के लिए हम लोग यहाँ सामूहिक रूप से इस यूजीसी कानून का बहिष्कार कर रहे हैं और यह होना चाहिए, क्योंकि यह देश जो है सभी जातियों के लिए है, सभी धर्म के लिए है और सभी इसमें जो भी छात्र हैं वह मतलब मैं तमाम छात्रों से जो किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे वो SC ST के हो, चाहे OBC के हो या जनरल के हो, सभी लोग इसमें आपसी भागीदारी जमाएं, आपसी भागीदारी दिखाएं, ताकि इस तरह का पॉलिसी जो है गवर्नमेंट न लाए। बहुत देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से कि स्वर्ण वर्ग के लोग का सिर्फ एक ही नारा है कि सरकार अपनी कानून वापस लो, वरना हम इतना आंदोलन करेंगे कि मजबूर हो जाएगी सरकार इस कानून को वापस लेने के लिए। देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम